भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य प्रति पठन में अभी तक हमने 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में प्रहलाद जी द्वारा असुर बालकों को भगवान विष्णु का उपदेश देना जाना। आज हम जानेंगे 7वां अध्याय प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ से प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। जय श्री कृष्ण। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का समन हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा। प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बड़ा उद्योग किया। जय श्री कृष्ण। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को खा जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की सारी भारी तैयारी का पता चला तब उनका साहस जाता रहा। जय श्री कृष्ण। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुरुष, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज समाज की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सबके सब इधर उधर भाग गए। जय श्री कृष्ण। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयादु को भी बंदी बना लिया। जय श्री कृष्ण। मेरी माँ भय से घबराकर कुररी पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र से बलात् लिए जा रहे थे। जय श्री कृष्ण। देववश देवर्षि नारद घर आ निकले। उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। जय श्री कृष्ण। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। परसों पर्यंत यह मेरे पास रहे। बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। जय श्री कृष्ण। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बलि और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देव ऋषि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया। जय श्री कृष्ण। फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त हैं। यह भाव उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की और अपने लोक में चले गए। जय श्री कृष्ण। इसके बाद देवर्षि नारद मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा लाए। उसे समझा बुझाकर कहा, बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यही रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। जय श्री कृष्ण। मेरी गर्भवती माता मुझे गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम और भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करने लगी। जय श्री कृष्ण। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। जय श्री कृष्ण। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। जय श्री कृष्ण। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो भी तुम्हें भी ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जय श्री कृष्ण। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते, नष्ट हो जाते हैं, वैसे जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, विनाश के 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। जय श्री कृष्ण। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षत्रिय, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग, आवरण रहित है। जय श्री कृष्ण। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार सुवर्ण के खानों में पत्थर में मिले हुए सुवर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उन्हें प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। जय श्री कृष्ण। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचतन मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। उनके विकार हैं 16,
10 इंद्रियां, एक मन और पंच महाभूत, इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। जय श्री कृष्ण। इन सब का समुदाय ही देह है। यह दो प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तु का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बाध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके परले पर विचार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जय श्री कृष्ण। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। जय श्री कृष्ण। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है। जय श्री कृष्ण। फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। जय श्री कृष्ण। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन है, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान, उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। जय श्री कृष्ण। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति वे प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय से उनका सम्मान करें। जय श्री कृष्ण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं उन्हें उसे भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्ण। जब भगवान के लीला शरीर से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्र को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसू के मारे कंठ गदगद हो जाता है, तो वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है, जिसमें वह ग्रहग्रस्त बालक पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांसें खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवत भाव की भावना करते करते उसका हृदय भी सदाकार भगवतमय हो जाता है। उसमें उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष से श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्मा और कोई भी निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हरदेश्वर भगवान का भजन करो। जय श्री कृष्ण। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, और तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना, राम राम, कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पुरुष, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की भूतियां, और तो क्या संसार का समस्त धन का भोग सामग्रियां इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं। जय श्री कृष्ण। वे स्वयं ही क्षणभंगुर हैं। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्येक ही नाशवान है,
वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी नासवान और आपेक्षिक एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं। जय श्री कृष्ण। इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष है केवल परमात्मा। न किसी ने उन्हें जाना है और न उसमें किसी ने दोष देखा है और न सुना है। जय श्री कृष्ण। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हें परमेश्वर का भजन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलता है। कर्म में परिवर्तन होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। जय श्री कृष्ण। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही प्रायः 4 कुत्तों का भोजन और नाशवान है। जय श्री कृष्ण। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की यही दशा है तो इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। जय श्री कृष्ण। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थों के समान, परंतु हैं वास्तव में अनर्थ रूप ही। जय श्री कृष्ण। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर कलेश ही कलेश भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। जय श्री कृष्ण। यह जीव सूक्ष्म शरीर को अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेक प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है जय श्री कृष्ण। और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्म स्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अर्थ, धर्म और काम यह उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम हैं। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत, सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में जीव के नाम से कहे जाते हैं। जय श्री कृष्ण। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। जय श्री कृष्ण। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता, ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञान से संपन्न होना का दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक सोच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। जय श्री कृष्ण। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र हैं। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्व आत्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। जय श्री कृष्ण। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। जय श्री कृष्ण। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तु में भगवान का दर्शन। जय श्री कृष्ण। 7वां अध्याय समाप्तम। जय श्री